गांव हरिपुर में रहने वाला हरिराम एक मेहनती किसान था। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी, पर आंखों में अब भी वही उम्मीद चमकती थी जो जवानी में थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर दिल बड़ा सालों से खेती कर रहा था। पर पिछले 3 साल से मौसम की मार और कर्ज ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर शहर चला गया था। वह अब खेती को बेकार का काम मानता था। मोहन अक्सर कहता, बाबा, ये खेती से क्या मिलेगा? सूखा पड़े तो कुछ नहीं, बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान। शहर चलिए, नौकरी करिए। लेकिन हरिराम का जवाब एक ही होता, बेटा, खेत माँ जैसे होते हैं, उसे छोड़ते नहीं, संभालते हैं। इस बार हरिराम के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने सूद पर पैसे देने को तो कहा, पर एक शर्त रखी, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी। हरिराम ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दी। अगले दिन उसने खेत में जाकर मिट्टी को हाथ में उठाया और बोला, माँ, इस बार तुझसे मेरी आखिरी उम्मीद है। गांव में एक नई बात हुई। हरिराम ने खेत में पुराने बीजों को छोड़ देशी बीज बोए और प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या पागलपन है? लेकिन हरिराम अडिग रहा। बरसात सही समय पर हुई। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, खेत में काम करता, जैविक खाद बनाता और पौधों से बात करता जैसे वे उसके बच्चे हों। 4 महीने बाद जब फसल तैयार हुई, तो पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिराम के खेत में ऐसी हरियाली थी जैसे जमीन ने सोना उगला हो। न कोई रासायनिक खाद, न महंगे बीज, फिर भी दोगुनी उपज। बाजार में हरिराम की जैविक फसल को ऊंचे दाम मिले। उसने न केवल कर्ज चुका दिया, बल्कि गांव के 3 गरीब किसानों की मदद भी की। जब मोहन छुट्टी में गांव आया और खेत की हालत देखी, तो हैरान रह गया। बाबा, ये सब कैसे? हरिराम मुस्कुराए, जब विश्वास हो मिट्टी पर और प्यार हो मेहनत से, तो बीज भी अपना वादा निभाते हैं। उस दिन मोहन ने शहर की नौकरी छोड़ दी और बाबा के साथ खेत में बीज बोने चला गया। शिक्षा, सच्ची लगन, परंपरागत ज्ञान और नई सोच के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वह धरती का सबसे बड़ा योद्धा है।